बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। जान लेने से बढ़ के और कोई केस तो बन ही नहीं सकता। तो हम एक काम करते हैं, अंशुमन को घेर के उसे तोड़ देते हैं। हाँ, और एक डंडा मुझे भी देना, मैं उसे कूटूंगी। मारने कूटने की बात ही नहीं है दादी। अंशुमन पांडे ने शौर्य को बुरी तरह से ये लीगल केस में फंसा दिया, और वो भी क्या झूठ का इस्तेमाल करके। तो हम तो यहाँ सच बोल रहे हैं, हम कानून को हथियार बनाकर उससे लड़ेंगे, उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डालेंगे, और उसके बाद जो राजवीर कहेगा फिर वो फॉलो करेंगे। देखा, कहा था ना मैंने, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। बैठे बैठे ऐसे केस सॉल्व कर दिया आपने। ये सिर्फ पुलिस केस ही नहीं, मेरे घर में भी अपना केस बना रही है। एक एक करके सबकी हेल्प करने के बहाने घर में घुसती जा रही है। इस प्रीता नाम के मेस का केस बहुत जल्दी हैंडल करना पड़ेगा। तो बस केस तो अब बन गया। हॉस्पिटल जाता हूँ और जितने सबूत है सारे सबूत इकट्ठे करके लेकर आता हूँ, जिससे एक पक्का केस बन पाएगा अंशुमन पांडे पर। और ये भी हम साबित कर पाएंगे कि हॉस्पिटल में जो हमला हुआ था मुझ पे वो अंशुमन पांडे ने ही करवाया था। That's it. Perfect. ग्रेट, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मैं तुम्हें हर उस चीज़ के लिए एक्सेस दिला सकती हूँ जो इजीली शायद तुम्हें मिले ना। हाँ, That's perfect. मैं भी साथ चलूंगी। या I'll also come. Let's go. प्रीता, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ में पुलिस स्टेशन चलो, ओके? मतलब पुलिस को सबूत देने से पहले ना हम एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं। तुम चलकर राजवीर के लिए एफआईआर दर्ज करवाओ कि राजवीर पर अंशुमन पांडे ने अटैक करवाया था, और मैं अपने लिए एफआईआर दर्ज करवाता हूँ कि मुझ पे भी अंशुमन पांडे ने ही अटैक करवाया था। तो दो एफआईआर हो जाएंगी इसके खिलाफ। परफेक्ट। That's brilliant, family. Let's do it. All the best. अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ। करण पुत्र, जा, माता रानी का आशीर्वाद तेरे साथ है। पूरी तरीके से अंशुमन को सबक सिखा के ही आना। ओके मॉम, दिल को। प्रीता, तुम एक काम करो, जल्दी चलो। करण, कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। जरूर जरूर, पक्का। नानी, चलिए, आराम कीजिए। बेब्स, ये सब क्या था? रीता तुम सबकी लीडर ही बन गई है। और ये लूथरास, ओह गॉड, अब ये लूथरास बन गए हैं मेरे लिए पहेली, क्योंकि तेरी सौतन बन गई है इन सब की सहेली। बल्कि तुम क्यों भाग रही हो? हाँ, तो और क्या करूँ? तुम इतने फास्ट चल रहे हो, तुम्हारी स्पीड से मैच करने के लिए चल तो नहीं सकती, तो भागना ही पड़ेगा ना। काव्या, रन फास्ट, उसकी स्पीड से मैच कर यार। राजवीर, चल तो रही हूँ, वो फास्ट ही बहुत चल रहा है। एग्जैक्टली, तुम इतना फास्ट चल रहे हो ना राजवीर, हम सबकी सांसें ऊपर नीचे हो गई। हाँ ठीक है, हमें सबको साथ में ही जाना है, और थोड़ा लेट हो जाएंगे तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे भागोगी और गिर जाओगी तो मुझे फर्क पड़ेगा। मेरे भागने से फर्क पड़ेगा? नहीं, तुम्हारे गिरने से फर्क पड़ेगा। डोंट वरी, मैं इतनी भी डेलिकेट नहीं हूँ कि तेज चलने की वजह से गिर जाऊँ। बल्कि इसमें कोई शक नहीं है, तुम भाग भी लोगी और गिरोगी भी नहीं, लेकिन अगर गलती से गिर गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें। तो क्या हुआ, कभी कभी जिंदगी का हाथ थामने के लिए ना चोट खानी जरूरी होती है। तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ, तुम्हें गिरने भी नहीं दूंगा और तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी। प्यार रहेगा, आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा।
दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना। या they look so cute together. बहुत प्यारे लगते हैं, एकदम मेड फॉर ईच अदर टाइप। हाँ, इनको देख के ऐसा लगता है कि प्यार तो दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं पर दिखाते कम है। अरे ऐसे होना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है। राइट। हाँ हाँ चल। एक बात बताओ प्रीता, तुम इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम इतनी हिम्मत कहाँ से ले आती हो? कमाल है। क्या? हाँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मतलब तुम्हारी हिम्मत से। एक बात बताऊं, मोहब्बत सी हो गई है। हाँ? तुम्हारी हिम्मत से, आई मीन टू से, तुम्हारी हिम्मत से मोहब्बत सी हो गई है, वो कहना चाह रहा था। वैसे तुम्हें देखूं तो ऐसा लगता है ऐसी बड़ी मासूम सी, बहुत नाजुक सी लड़की हो तुम, लेकिन जब बात बच्चों पे आती है तो तुम एकदम से शेरनी बन जाती हो, एकदम से तुम में एनर्जी आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, तुम सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हो। मतलब अपने बच्चों के लिए तुम तलवार बन जाती हो, उनकी ढाल बन जाती हो, किसी भी तूफान का रुख मोड़ सकती हो। कमाल है, मतलब कहाँ से जज्बा आता है। हैट्स ऑफ टू यू। अब तुम तो एक ही हो, लेकिन तुम्हारे हजारों रंग हैं, हजारों रूप हैं। उसमें से एक रूप वो है जिसमें तुम गिरती पड़ती रहती हो और मैं तुम्हें यहाँ आके संभालता रहता हूँ, और एक दूसरा तुम्हारा रूप है जिसमें तुम अकेले अंशुमन पांडे के घर चली जाती हो उससे लड़ने के लिए, शौर्य के लिए। और उससे पहले भी तुम शौर्य के लिए पुलिस स्टेशन में लड़ी थी उन पुलिस वालों के साथ में। मतलब इट्स अमेजिंग। मतलब सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए तुम इतनी प्रोटेक्टिव हो जाती है। कैसे? पता नहीं, मुझे सच में नहीं पता कि मैं राजवीर और शौर्य को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हूँ या नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो है, अगर बात शौर्य और राजवीर की होती है और उन पर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं पागल हो जाती हूँ। सच में, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर बात मेरे बच्चों की होती है ना, तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फिर मेरे लिए कोई हद नहीं होती। सच में मेरे अंदर से एक दूसरी प्रीता निकल आती है जो कि बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रांग है और अपने बच्चों को सेफ गार्ड करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। पहले मुझे लगता था कि सृष्टि कोमा में है ना, तो इसलिए मैं राजवीर को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव होती हूँ। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं तो शौर्य को लेकर भी काफी ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। तब समझ में आया कि जो मेरे बच्चे हैं, इन पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे अंदर की माँ बाहर आ जाती है और फुल पावर में दुनिया से लड़ने को रेडी हो जाती है। वैसे एक बात बताऊं प्रीता, तुम बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी माँ, सच में, सच में, सच में। राजवीर और शौर्य की ग्रेट माँ। आई मीन, तुम राजवीर की मासी हो, मतलब मासी माँ जैसी होता है। मतलब इसलिए बोल रहा था कि राजवीर, शौर्य, काव्या, तीनों भाई बहन ही हैं। एक तरह से देखा जाए आपस में इतना प्यार है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किन भाई बहनों में लड़ाई झगड़े नहीं होते। अब तुम इन तीनों की माँ हो। अब मैं माँ जैसी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि माँ जैसी कहने से ना वो माँ का प्यार थोड़ा कम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है ना? अच्छा प्रीता, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई ऐसी विश है जो तुम चाहती हो कि अगर वो पूरी हो जाए तो बस फिर तुम्हें दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए? है कुछ ऐसा? मासी, आप प्लीज माँ को समझाइए ना कि आज की डाक का कोटा खत्म। मासी, आप हमेशा मेरे दिल की बात समझ जाती है, जैसे आप ही मेरी माँ। फैमिली, मैं सच में चाहती हूँ कि जो मेरी फैमिली है ना, जो मेरा परिवार है, ये जो सारे बच्चे हैं, सब लोग हैं, ये सब खुश रहे और एक साथ रहे, एक घर में रहे। मेरा मतलब कि ऐसा नहीं हो कि कोई जेल में है या कोई हॉस्पिटल में है या किसी को किसी भी तरह की तकलीफ है। मैं चाहती हूँ कि सब बिना तकलीफ के बस एक साथ खुशी खुशी रहें। बहुत से सपने मैंने तुम्हारे पूरे नहीं किए हैं प्रीता, पर ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक छत के नीचे लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस। रिसेप्शनिस्ट, अरे रिसेप्शनिस्ट कहाँ है? ये हॉस्पिटल है ना, रिसेप्शनिस्ट को रिसेप्शन पे होना चाहिए। कहाँ है रिसेप्शनिस्ट? राजवीर प्लीज काम डाउन, हॉस्पिटल है ये, चिल्लाओ मत।
एग्जैक्टली, तुम ऐसे चिको के चिल्लाओगे तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। तुम्हें पता है ना हम यहाँ हेल्प मांगने आए। तुम ऐसे बिहेव करोगे तो कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। सो जस्ट काम डाउन। याद रखो हम अपने काम के लिए आए। अरे अच्छे से बात करने का वक्त नहीं है, बहुत कुछ करना है। शौर्य की हेल्प करनी है, उसे बाहर निकालना है जेल से। हम जितना वक्त लगाएंगे वो केस उतना ही वीक होता जाएगा। रिसेप्शनिस्ट, व्हाट हैपेंड? यहाँ शोर क्यों मचा रखा है? आई एम रियली सॉरी, मुझे चिल्लाना नहीं था, बट आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं हॉस्पिटल की हेल्प लेना चाहता हूँ। आपको तो पता है कि मैं यहाँ पर एडमिट था, राइट? वो कुछ गुंडे आए थे मुझे मारने। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और उसी टाइम पे शौर्य लूथरा ने उन्हें मारा और उनके पीछे भागा था और उन गुंडों ने शौर्य लूथरा को ही फंसा दिया और इस वक्त शौर्य जेल में है। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो जेल में है। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। उस वक्त मैं होश में नहीं था, तो मैं उनका चेहरा देख लूंगा तो मैं उन्हें शायद पहचान लूंगा और मेरी हेल्प हो जाएगी। प्लीज आप समझिए ना। सॉरी, वी कांट हेल्प यू। हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, ये हमारे हॉस्पिटल के रूल्स के अगेंस्ट है। देखिए, मैं जानता हूँ आपके रूल्स हैं, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए। शौर्य की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद वो जेल के अंदर है। मैं किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका भी काम जान बचाना ही है ना, तो बस आपकी हेल्प चाहिए प्लीज। सॉरी, मैं आपके लिए रूल्स नहीं तोड़ सकती हूँ। मैं आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। मैम, आई रियली अंडरस्टैंड कि इस हॉस्पिटल के रूल्स हैं, उन्हें आप तोड़ नहीं सकती हैं, लेकिन जैसे कि राजवीर ने कहा, जो लॉकअप के अंदर है वो इनोसेंट है मैम। और अगर आप बेगुनाह हो और आप लॉकअप के अंदर हो तो आप समझ सकती हैं उस पर क्या बीत रही होगी, उसका मेंटल फ्रस्ट्रेशन कितना बढ़ रहा होगा। एंड इट्स ओके, आप परमिशन नहीं दे सकती हैं तो मैं वैसे ही इस हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आप मेरी हायर अथॉरिटीज़ या हेड ऑफ सिक्योरिटी से बात करवा दीजिए, आई विल मैनेज। ओके फाइन, आप अथॉरिटी से बात कर लीजिए। जी। थैंक यू। हेलो सर, जी आप लोग अंदर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स आप मुझे नहीं, इनसे कहिए। थैंक्स पलकी। यू वेलकम। अब मॉनिटर रूम में चलें? हाँ। ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? हेलो, हाँ मम्मा, डोंट वरी। हाँ मम्मा, इस बार मुझे लग रहा है शौर्य पक्का से बाहर आ जाएगा। हाँ अच्छा मम्मा, अभी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ठीक है? ओके, बाय बाय बाय। अरे ये पलकी, राजवीर, काव्या कहाँ चले गए? हम यहाँ सीसीटीवी फुटेज देखने आए हैं। परमिशन लेकर आए हैं। आपका नाम? मैं राजवीर और ये डॉक्टर पलकी। जी, मैंने अथॉरिटी से बात की थी मॉनिटर रूम में आने की परमिशन लेने के लिए। हाँ, मुझे फ़ोन आया था अथॉरिटी का, इसलिए मैंने आपका नाम कंफर्म किया। आपको लास्ट सैटरडे और संडे की फुटेज दिखानी है, राइट? यस। वेट, मैंने उन दोनों दिनों की फुटेज अलग से निकाल के रखी, ये देखिए। स्टॉप। प्लीज जूम करके दिखाइए ना। तुम मिस्टर पांडे का डिटेक्टिव है, जानता हूं मैं तुझे। मुझे बस तुम पर नजर रखने के लिए बोला गया था। ये तो डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव प्रदीप, और जहां तक मुझे पता है ये अंशुमन पांडे के लिए काम करता है। मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है।
कुछ तो प्रूफ मिला। अब यही बताएगा कि ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा था, और उसके लिए मुझे इससे मिलना होगा। बट राजवीर, तुम्हें लगता है वो हमें सच बताएगा? बताएगा, इसे बताना पड़ेगा। मैं उगलवाऊंगा सच इससे। लेकिन मेरे पास इसका एड्रेस नहीं है। बल्कि एक काम कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल में आया, इसका मतलब मस्टर में इसका एड्रेस, इसका नाम, इसका कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा, राइट? एक्चुअली यू गॉट अ पॉइंट। हॉस्पिटल मास्टर में जितने भी विजिटर्स होते हैं उनका नाम और एड्रेस तो होता ही है। वी कैन चेक। परफेक्ट। बल्कि जाके मस्टर चेक करते हैं, हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेब्स रिलैक्स, इतनी हाइपर क्यों हो रही है? अरे हाइपर नहीं हूँ तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग ना 360 डिग्री घूम रहा है, मेरा ब्लड बॉयल हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे। बेटा, तुम्हारे पे क्या बीत रही है ना, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन आरोही बिल्कुल सच कह रही है, इस तरह से पेसिंग करके कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तुम अपना ब्लड बॉयल कर रही हो। बेटा, अपने आप को इतना हाइपर मत करो, शांत हो जाओ। तो आप ही बताइए बुआ, मैं क्या करूं? पहले तो पेसिंग करना बंद करो और बेटा शांति से सोचो। अगर इतने गुस्से में रहोगी तो दिमाग काम नहीं करेगा, और अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऐसा कुछ कर दो जिसके बारे में बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैं नीचे थी, मैंने देखा था एग्जैक्टली क्या हुआ। एक बात बहुत अच्छी हुई बेटा कि करण भी शौर्य को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब वो लोग अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, तुम भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो ना। और दिमाग तभी काम करता है बेटा जब इंसान शांत हो जाए। गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो तुम भी कुछ अच्छा सा प्लान बनाओ, शौर्य को बाहर कैसे निकालना है इस बारे में सोचो, शांत दिमाग से। ओके बुआ, मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये सब कैसे करूं? आपने देखा वो तीनों, राजवीर, प्रीता और करण, ये तीनों एक टीम बना के शौर्य को छुड़ाने गए हैं। अगर इन्होंने शौर्य को छुड़ा लिया तो इसका पूरा क्रेडिट वो लेके जाएंगे, फैमिली के सामने भी, शौर्य के सामने भी। फिर मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ना, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तो बेटा तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करती जिससे शौर्य जेल से बाहर आ जाए? कैसे निकलवाऊं, क्या करूं, मुझे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुम एक बहुत स्मार्ट औरत हो, इंटेलिजेंट हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। कुछ ऐसा करो जिससे शौर्य बाहर आ जाए। अब क्या करना ये तुम्हें सोचना है। मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ, इस तरह से हाइपर होके बोलने से कोई मतलब नहीं। Oh God, for heaven's sake, ये पेसिंग करना बंद करो, मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है। पेसिंग करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अच्छी तरह से अपने दिमाग को यूज करो, कोई ना कोई प्लान होगा तुम्हारे दिमाग में। ओके? और प्लीज शांत हो जाओ, हाइपर होना बंद कर दो। और बेटा अगर मेरी हेल्प की कोई भी जरूरत है ना तो एक बात अच्छे से याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। ओके? एक बात कहनी थी, पता नहीं आज एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है मुझे। क्या स्ट्रेंज फीलिंग हुआ? आई डोंट नो, बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, पता नहीं। मतलब बुआ क्या ये सुनो, बुआ क्या कह रही थी? ये करीना बुआ ऐसे क्यों बात कर रही थी? ऐसे प्रीता की तरह क्यों बात कर रही थी? ये क्यों कह रही थी कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ? बेब्स क्या गलत कहा करीना बुआ ने? हाँ, तू ही बता, शौर्य जेल में है और अब तक तूने क्या कोशिश की उसे छुड़ाने की? बता, किया कुछ तूने? किसी लॉयर से जाके मिली? बोल ना, क्या किया, क्या है तूने? कहाँ गया वरुण? वरुण, वरुण! उसे शायद आवाज नहीं आ रही मेरी, मैं कॉल करके देखती हूँ। काव्या, काव्या, एक्सक्यूज मी। यस, आप मेरे हस्बैंड को बुला देंगे क्या? वो जस्ट अभी भी बाहर गए हैं। उन्होंने व्हाइट कलर का स्ट्राइप्स वाला सूट पहना है। विच कलर? व्हाइट? यस। क्या नाम है तुम्हारे हस्बैंड का?
वरुण नाम है उनका। वरुण? जी। एक्चुअली अब मुझे यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं रिसेप्शनिस्ट को बोल देती हूँ, वो तुम्हारे हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देंगे एंड आई एम श्योर वो तुम्हें मिलने आ जाएगा, राइट? बाय द वे, व्हाट इज योर नेम? आलिया। ओके आलिया, मैं बोलती हूँ। बाय। थैंक यू। हाँ काव्या। थैंक गॉड वरुण, तुमने फोन तो उठाया। मैं काव्या यार ऑफिस में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। अब ऑफिस में फोन उठाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो इस तरीके से टॉन्ट मारूंगी क्या? ये सरकास्टिक में बात करूंगी। ऑफिस में? हाँ ऑफिस में बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। वरुण तो यहाँ मेरे सामने है हॉस्पिटल में, फिर इसने मुझसे झूठ क्यों कहा कि ऑफिस में है?